वंदे महापुरुष तीर्थचरणारविंदम। पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज का चरित्र है ये। पंडित बाबा बचपन में राम प्रताप नाम के बालक थे। जयपुर में रहते थे। गोविंद देव जी के मंदिर के आंगन में राम प्रताप नाम के ये बालक, ये बाबा और कई बच्चे खेला करते थे। चार 5 बरस के राम प्रताप प्रायः सोचा करते कि शेष बच्चों की भांति ये गोविंद देव सजा धजा खड़ा रहता है, आकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं। एक दिन जब अन्य सखा न आ सके, इनको पुकारा तो गोविंद देव बालू को प्रकट होकर सामने आ गए। इनके साथ गोलियां खेल रहे थे। फिर किसी को आते देखा तो इनकी एक गोली हाथ में लेकर मंदिर वापस चले गए। ये रोने खड़े हो गए। पिता आए, पूछा क्या बात है। बोली ये गोविंद देव जी को ये अपने बचपन में अपने सखा भाव में गोविंदा कहते थे। ये गोविंदा मेरी गोली ले गया। पिता ने कहा बच्चे की बात है। बोले अच्छा कोई बात मैं देख लेता हूं। जाकर देखा तो गोविंद देव जी के पास बच्चे की गोली सचमुच थी। एक अन्य बात, राम प्रताप कई पतंग और डोरियां लेकर घर आए। मां के पूछने पर बोले गोविंदा दे गया था, मैं घर ले आया हूं। 4-5 बरस के रामकृष्ण दास बाबा, इनको इस प्रकार श्री भगवान के साक्षात सानिध्य की प्रतीति हो चुकी थी। वही बचपन धन्य है जिसमें आयु बीते न बीते 4-5 बरस के थे, एक प्रकार से श्री भगवान का साक्षात्कार हो चुका था। अब वो बचपन का समय, उसको वापस लाना, उसको पुनर्जीवित करना, वो तो संभव नहीं है। जो भी समय बीत चला, छोटों का बड़ों का, वापस तो आएगा नहीं। लेकिन राम प्रताप 4-5 बरस के ठाकुर का सानिध्य पा लिया। भाव ये कि इनके पूर्व संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार थे, वो अब काम आए। हम आगे के लिए अपने संस्कार अभी बना लें। अपने मन को सांसारिकता से निकालकर भगवान के चरणों में, यानी भगवान के ध्यान में, भगवान के रूप और लीला चिंतन में अपने मन को आज इतना लगा ले कि इस जन्म में न सही, अगले जन्म में जब हम 2-4 बरस के होंगे तब ठाकुर का सानिध्य ऐसे प्राप्त हो जाए जैसे राम प्रताप को हो गया। राम प्रताप नाम का ये बालक जयपुर में सन 1914 में हुआ था। 11 बरस के थे जब इन्होंने अपने समय की विद्या प्राप्त कर ली, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। 13 वर्ष के वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक महात्मा के संपर्क में आए, विरक्त हो गए। 13 बरस का बालक विरक्त हो गया। विरक्त होने का अर्थ समझ लेना। विरक्त होने का साधारण अर्थ ये कि संसार, परिवार, पैसे का मोह छोड़ दिया, विचार छोड़ दिया। पर ये गहरा अर्थ नहीं है, ये वास्तविक अर्थ का प्रतीक है। वास्तविक अर्थ नहीं है ये। वास्तविक अर्थ ये जहां तुम हो ठाकुर चिंतन में लीन रहते हो, और दूसरी बात दुनियादारी में मत पड़ना। अपना पराया, अच्छा बुरा, ये मेरा प्रशंसक है मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, ये मेरा निंदक है मैं इसकी निंदा करूंगा। अगर घर में रहते रहते
सांसारिकता से अपने मन को मुक्त रखो और अपने मन में अपने मनमोहन का मंदिर बना लो, तो तुम जहां हो वहां विरक्त हो भैया। पंडित बाबा तो संस्कारी थे, 13 वर्ष के वृंदावन आई, विरक्त हो गए और विरक्ति के बाद इनका नाम हो गया रामकृष्ण दास, पंडित रामकृष्ण दास बाबा। पंडित बाबा के नाम से ये सुविख्यात हो गए। तो इस छोटी आयु में वृंदावन पहुंचते ही इन्होंने नाम जप का पुरस्चरण किया। नाम जप का ऐसा ध्यान पूर्वक ध्यान किया, ठाकुर ठाकुराइन को, श्री राधा कृष्ण को मन की आंखों के सामने लगातार सतत निरंतर रखते हुए एक क्षण को विराम न देना, एक पल का भी बीच में खंडन न हो जाए, अखंड अविराम। तो ऐसा ध्यान किया इन्होंने अपना जप करते समय श्री राधा कृष्ण का, कि दोनों के इन्हें कुछ क्षण के लिए साक्षात दर्शन हो गए। थोड़ी देर के लिए हुए, लेकिन हो तो गए ना। वर्ग अलग बन गया ना। एक संसार में साधारण लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े ऊंचे उठे हुए चढ़े हुए लोग हैं। अगर उन्हें एक क्षण को साक्षात्कार नहीं हुआ तो वे एक वर्ग में हैं, और इनको भले ही एक क्षण को हुआ, ये दूसरे वर्ग में आ गए, ये भगवत प्राप्त हो गए। प्रिया प्रियतम की एक झलक प्राप्त करने का लाभ केवल उनका दर्शन प्राप्त कर चुकना ही नहीं होता। दर्शन की बात तो पहले कई बार हो चुकी। हमारे भक्ति के आचार्य चेताते हैं, अरे दर्शन तो रावण को भी हुए, कंस को भी हुए। दर्शन की बात नहीं है, हृदय में प्रेम और आकर्षण होना चाहिए, तब दर्शन करके सुख मिलता है। प्रिया प्रियतम ने इन्हें क्षणिक दर्शन प्रदान किए। लाभ ये हुआ, केवल दर्शन लाभ नहीं हुआ, वास्तविक लाभ ये कि अब जहां होते, जहां बैठते, जैसी स्थिति में होते, श्री राधा कृष्ण का वो वास्तविक स्वरूप इनके सामने रहता था। सौभाग्यशाली हैं वो लोग, सुदुर्लभ सौभाग्य है उन लोगों का जिनके भाव नयनों के सामने, जिनकी मन की आंखों के सामने ठाकुर का रूप रहता हो। पंडित बाबा की ये बात नहीं है, इनकी आंखों के सामने वो रूप रहता था जो आंखों ने देखा था। अंतर हो गया ना बड़ा। किसी को नहीं देखा, उसके रूप का अच्छे से अच्छा विचार एक बात है, और किसी को एक बार देख लिया और फिर उसका विचार आता दूसरी बात है। श्री राधा कृष्ण का जिन्हें एक क्षण को भी साक्षात्कार हो गया, उनके मन की आंखों से वो रूप कदापि मुक्त नहीं होता, विचलित नहीं होता। एक बार किसी ने पक्का करना चाहा कि सचमुच प्रिया प्रियतम के श्री राधा कृष्ण के दर्शन इन्हें हुए तो सही। तो एक ने एक दिन चर्चा चल रही थी परस्पर, तो एक दूसरे से कहा, अरे इसे तो कृष्ण बलराम के दर्शन साक्षात हो चुके। आवेश के स्वर में, उल्लास के स्वर में इनके मुंह से अनायास निकला, नहीं नहीं, प्रिया प्रियतम के, प्रिया प्रिया कृष्ण बलराम के नहीं, प्रियतम श्री कृष्ण और उनके प्रेयसी श्री राधिका जी के हुए, बलराम जी के नहीं हुए। बोले बलराम जी के कहा, नित्य लीला में कांता भाव में श्री राधा कृष्ण की प्रधानता है। बड़े भैया का वहां अपना स्थान है, लेकिन अलग है, ऊंचा है, ऊंचा स्थान है। मैं कुछ और कहने वाला था, घबरा गया। बलराम जी तो कृष्ण से बड़े हैं, उनके विषय में हम क्या कह सकते हैं, तो मैंने एकदम कह दिया, नहीं बड़े हैं सम्मान के पात्र। कई बहनें और कई भाई जो अपने को बहन रूप में मानते हैं, बलराम जी को जेठ जी मानते हैं।
एक बार पता लगा कि किस संप्रदाय के आचार्य वृंदावन आए हैं, इनके दर्शन करना चाहते हैं, तो स्वयं पहले ही चली गई। बोली ये तो आचार्य हैं, मैं तो साधारण हूं, और आशीर्वाद उनको प्रणाम करके प्राप्त किया। जयपुर में, ये जयपुर के रहने वाली थी ना, 13 बरस के। जयपुर नगर छोड़कर, परिवार छोड़कर, संसार छोड़कर वृंदावन आ गए तो शहर में बड़ा इनका नाम हो गया था। इनका ये नाम जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री कुशल सिंह जी तक पहुंचा। चीफ जस्टिस कुशल सिंह अपने शहर के इस बालक को देखनी या सच्चाई पता लगानी या प्रभावित होकर, जो भी रहा हो, कुशल सिंह जयपुर से इनके पास वृंदावन पहुंचे। कुशल सिंह इनसे एक ही दो बार मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा, मुख्य न्यायाधीश ने सोचा कि जो सम्मान, जो सुख पंडित बाबा को प्राप्त है, मेरे पास तो उसका कणांश भी नहीं है। न्यायाधिपति होने के नाते मुझे सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त है। एक दिन ये पद न रहेगा तो वो सम्मान उतनी मात्रा में न रहेगा, एक दिन ये तन न रहेगा तो सब समाप्त हो जाएगा, विस्मृति के गर्त में डूब जाएगा भैया। तो पंडित बाबा के पास जो सुख है, जो सम्मान है, इन्हें तो श्री कृष्ण से प्राप्त है, इनको तो ब्रज के रंगीले रसीले ठाकुर से प्राप्त है, वही प्राप्तव्य वस्तु है। जब तक संसार में हूं, जब तक कोर्ट कचहरी में हूं, जब तक परिवार में हूं, एकांतिक चिंतन श्री कृष्ण का नहीं कर पाऊंगा। मंद वैराग्य उदित हो गया। भक्त का उपदेश नहीं, भक्त का स्वभाव, वाणी, चरित्र ऐसे होने चाहिए कि दूसरे लोग प्रभावित होकर भक्ति मार्ग के पथिक बन जाएं। श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति का मार्ग उपदेशात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। संयोग की बात कि विगत वृंदावन के श्रीमद् भागवत सप्ताह के दौरान इसी प्रसंग में मैंने ये वाक्य वहां बोला था। तो भीड़ से निकलते हुए जब मैं बाहर आ रहा था तो एक महात्मा शरीफ के कोई बुजुर्ग मिले, उन्होंने ये फिक्रा दोहराया। बोले भैया तूने बड़ा अच्छा कहा, उपदेशात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। आशीर्वाद देकर न जाने कहां झिलमिल हो गए। मैंने ये वाक्य कहीं से सुना था, अपना नहीं है मेरा। विचार है कि स्वामी पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, ऐसा मुझे याद आ रहा है। पंडित बाबा का चरित्र, उनका स्वभाव, उनकी वाणी, उनका सब कुछ ऐसा था कि प्रमुख न्यायाधीश विरक्ति के पथ पर आ निकले। पंडित बाबा से कहा आप मुझे वेश प्रदान कर दीजिए, अब मैं यहीं रहूंगा, आपके चरणों में बिहारी जी की सेवा में वापस न जाऊंगा, न वापस जाने का विचार करूंगा, ये मैं आपसे निश्चित कहता हूं। पंडित बाबा बहुत सुलझे हुए थे। बोले देखिए, जब आपके मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया, संसार फीका लगने लगा, तो आपके लिए घर में रहना और बाहर रहना बराबर है। आप घर में रहकर विरक्तोचित भजन करिए। कुशल सिंह जी ने कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है,
लेकिन मैं अपना निवेदन दोहराना चाहता हूं। मन तो मेरा यहीं का हो गया, तन भी यहीं का हो जाए, श्री चरणों में ऐसी याचना है। तब बाबा कुछ गंभीर हो गए। पंडित बाबा बोले, कुशल सिंह भैया, क्या कहूं तुमसे, समय खराब आ रहा है। ये घटना लगभग सन 1945 की है। बाबा बोले, समय खराब आ रहा, हमारी गाड़ी तो खिंच जाएगी, हमने विरक्ति का बागा ले लिया, हम भिक्षा करके रहते हैं, हमारा काम तो चल जाएगा, पर अब साधु वह सभी काम करने लगे जो गृहस्थी करते हैं, धन जुटाना, मकान बनाना, आराम से रहना, कपड़े सिलवाना। अब ये तो है नहीं कि बिना सिला कपड़ा डाल दिया शरीर ढकता ही है। कोई ना कोई छोटा मोटा आश्रम चाहिए, कोई छोटा मोटा कुटिया कमरा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, वो सब झंझट जो घर में है करनी पड़ जाती है। मैं कहता हूं, मेरी बात मानो, घर पर रहकर भजन करो। कुशल सिंह जी को लगा कि बाबा बहुत मंजे हुए हैं और व्यक्ति को देश काल और पात्र के अनुसार उचित परामर्श बताने की कला में पारंगत हैं, वो ठीक बात बताना जानती हैं। कुशल सिंह अपने वचनों के और बाबा के शब्दों के अनुरूप निकले, जयपुर वापस गए, घर में रहे, न्यायालय में कार्य करते रहे। पर अब ये कुशल सिंह पिछले वाली अब तक के कुशल सिंह नहीं थे। अब तो ये भगवत प्रेम के संसार में कुशल हो गए थे। अब तो संसार से वो ममता का दाता तोड़ने में सिंह हो गए थे, बहादुर साहसी हो गए थे। अभी सच्चे अर्थों में कुशल सिंह थे। उन्होंने नियम लिया कि महीने 2 महीने एक बार वृंदावन अवश्य आते थे, बाबा का सत्संग ग्रहण करते थे और वापस चले जाया करते थे। एक बार कुशल सिंह के एक संबंधी हरि सिंह बहुत बड़े जागीरदार थे, वो बाबा के पास आए। उनकी मनोस्थिति कुशल सिंह जी जैसी ही थी। उनकी नवविवाहिता पत्नी बड़ी बीमार थी, अच्छे होने की आशा जा रही थी। बाबा के पास के बाबा ज्योतिष ने इसके ग्रह खराब बताए। बाबा बोले, ग्रह उन्हीं के पीछे पड़ते हैं जो श्री कृष्ण से विमुख हो। जो पाए कृष्ण चरण मन लाग्यो, का करे हैं नवग्रह रंग भैया। तो चिंता मत कर, कुछ करना है ना, तुमने अधिक करना है। श्रीमद् भागवत का पारायण बिठा ली, भागवत पढ़ाकर। बुद्ध, तेरी पत्नी दुर्बल हो चुकी, वो स्वयं पाठ न कर सकेगी, उसके स्थान पर तू कर दे। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हो तो एक के पारायण का फल दूसरे को प्राप्त हो जाता है। हरि सिंह ने घर जाकर अपनी नवविवाहिता को श्रीमद् भागवत का पाठ रोज सुनाना आरंभ किया। उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ ही समय में वे पूर्ण स्वस्थ हो गई। एक सुयोग्य पंडित ने कहा, बहू ठीक हो गई, भगवान की कृपा समझो, मैंने इसका भविष्य देखा था, इसकी तो मृत्यु का योग था। पतिदेव मुस्कुराई, बोली, पंडित जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के पारायण ने, एक महात्मा की कृपा ने इसको पुनर्जीवन प्रदान कर दिया है। एक बहुत धनाढ्य सेठानी बाबा के पास आई। बाबा, कछु भजन बताओ। कहा भजन बताऊं? कछु बताओ। तू कौन संप्रदाय की है? वल्लभ संप्रदाय की। तेरे संप्रदाय मां सबन को एक मंत्री दो जाए।
सो कौन सो है? श्री कृष्ण शरणम मम, जाई मंत्र जप्यो कर। ठाकुराइन घर गई, अपने पति ठाकुर साहब को सारी बात बताई। बोली बताइए, मैं तो दुविधा में फंस गई। बाबा ने मंत्र ऐसा दिया जिसमें आपका नाम है, ठाकुर कृष्णचंद्र इनके पति थे। अब भला मैं नाम जप करूं, आपका नाम दूं, ये कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब बोले, मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? उनसे पूछना चाहिए था ना जिन्होंने मंत्र कहा। बाबा के पास चली गई। बाबा, तुमने जो मंत्र बताए वो आम है? चंपो के पापा को नाम है। चंपो इनकी बेटी थी। बा को जब मैं कैसे करूंगी? बोले ना कर सके तो कृष्ण की जगह चंपो के चाचा कहा था। श्री कृष्ण शरण मम, चंपो के चाचा शरण मम, चंपो के चाचा शरण मम। ठाकुराइन भोली थी, इसने कहा बाबा ने मुझे मंत्र दिया। ठाकुर साहब को पता चला, उन्होंने गौरांग दास बाबा को बताया, प्रियाशरण दास महात्मा को बताया, नए मंत्र की चर्चा की, सब मिलकर खूब हंसे। लेकिन ठाकुराइन से कुछ ना कहा। कारण बाबा ने कहा है तो ये मंत्र अब अनुप्राणित हो गया, चार्ज हो गया उनकी शक्ति से। बाबा हंसी में कुछ कहे ना, उसमें भी कुछ सार्थकता होती है। दूसरी बात, ये ठाकुराइन भोली है, ये तो इससे भगवान कृष्ण का नाम समझकर ही जपेगी। भगवान श्रद्धा के हैं तो इसको वांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित बाबा का जीवन अद्भुत वैराग्य का जीवन था। अपनी कोठड़ी में, अपनी कुटिया में शरीर के लिए आवश्यक एक आध वस्त्र, रज का करुआ और कुछ ग्रंथ, कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ वस्तु न रखते थे। यदि भूले भटके कोई वस्तु आ जाती तो बाबा का क्रोध उसे खा जाता। अगर कोई वस्तु आवश्यक, कोई वस्तु डाल जाए, बाबा के पास जबरदस्ती ले आए तो उसको निकालकर फेंक देते थे, किसी को दे देते थे। बाबा का क्रोध उसे खा जाता। एक बार इनके श्रद्धालु प्रियाशरण दास जी महाराज थे, उन्होंने कहिए एक घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा पानी भरकर कुटिया में रख दिया। बाबा भिक्षा से वापस आए, दृष्टि पड़ी, घड़ा बाहर पटक दिया। क्रोध में भरकर प्रियाशरण से बोले, क्यों रे, ये घड़ा यहां क्या कर रहा था? प्रियाशरण बोली, बाबा गर्मी बहुत पड़ रही है, आप बार बार जल मांगते हो ना, तो मैंने कहा जल से भर के पहले ही घड़ा रख दूं। बोले जा मारे। अच्छा, इसलिए कि मैं मांगू? जा मारे कहता हूं कि बार बार कुआं पर जाना पड़े, जा मारे। अरे मेरी वजह से नहीं, मैं बार बार जल मांगता हूं तो कुएं पर बार बार जाना पड़ता है ना, इसलिए। जानकर ऐसी चुभाने की बात कही जिससे घड़ी को वो बाहर पड़ा रहने दी। आज के बाद मैं तुझसे जल नहीं मांगूंगा, घड़ा रहने दो बाहर, अब तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। क्षण घबराए, क्या सोचा था, क्या हो गया? बोले बाबा मैं तो आपकी दृष्टि से कह रहा था। बाबा ने क्रोध त्याग दिया, गंभीर हो गए, स्नेह से बोली, अरे मूर्ख, बात सोच, अगर हम अपने झोंपड़ी में पानी का घड़ा रखेंगे तो आते जाते बच्चे पानी पिया करेंगे, भजन में बाधा पड़ेगी। बच्चे हैं, कहीं और से पी लेंगे, हमारी तेरी भजन में बाधा पड़ेगी। भैया ऐसा काम ना करो, ऐसा परोपकार न करो, ऐसी दया न करो कि स्वयं दयनीय हो जाओ। ऐसा परोपकार न करना कि अपना अपकार हो जाए। प्रियाशरण जी को लगा कि सचमुच पंडित बाबा बहुत गहरे, सुलझे हुए और सच्चे अर्थों में विरक्त हैं। एक दिन एकादशी की तिथि थी,
बाबा एक आश्रम में थे। इनके आसपास के आश्रम वासियों ने, बाबा ने सबने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। एकादशी के दिन ये निर्जल व्रत रखते थे, जल भी ग्रहण नहीं करते थे। द्वादशी के दिन कोई ना कोई व्रजवासी इन आश्रम वासियों को प्रसाद दे जाता था, सब लोग वही ग्रहण करते थे। एक बार द्वादशी तिथि के दोपहर के 3 बजे प्रसाद कहीं से न आया, तब 4 आदमी आए, बिहारी जी के भोग की 1 पीपा रबड़ी और बहुत सी पूरी कचौरी आदि लेकर। कृपा सिंधु बाबा पंडित बाबा के शिष्य की भांति थे। उनसे बोले, ये हरगोला सेठ ने भेजा है, भूख के मारे मुरझाई जा रहे बाबा के लोगों में जैसे जान आ गई। बाबा कुटिया के भीतर आए तो कृपा सिंधु जी ने कहा, बाबा हरगोला सेठ ने सब सामान भेजा है। बाबा गंभीर हो गए, क्रोध की दृष्टि से बोले, वापस कर दो, लौटा दो। प्रसाद लौटा दिया गया। हरगोलाल सेठ जिन्होंने भेजा था, उनका अब भी वृंदावन में काफी नाम है। उनको बड़ा कष्ट हुआ, स्वयं बाबा के पास है, बाबा आपने बिहारी जी का प्रसाद लौटा दिया। बिहारी जी का प्रसाद? मुझे तो तुम्हारे लोगों ने कहा कि सेठ हरगोलाल ने भेजा है। हम सेठों की चीज नहीं क्या करते, हम धनिकों की चीज नहीं देते भैया। साधु लोग वे रखते हैं, अपने आप में रहते हैं, भूखे रह रहे हैं, प्यासे रहते हैं। एक बार तो एक रियासत के राजा आए, राजा बलवंत सिंह, अपनी मां के 6 लाख रुपए के आभूषण लेकर पंडित बाबा को देने आए। पंडित बाबा ने कहा कि देखिए, इस धन से हम लोगों का लाभ नहीं होगा, ना आपका लाभ होगा, वापस ले जाएं। बाबा, लाभ नहीं होगा तो हानि भी तो नहीं होगी। बाबा ने कहा, जो साधु लोग हैं, तुम राजाओं का अन्न ग्रहण करेंगे, तुम गृहस्थों का अन्न ग्रहण करेंगे, जैसा अन्न वैसा मन, भजन पर प्रभाव पड़ेगा। राजा श्रद्धावान थे, बात समझ गए, आभूषण ले गए। बाबा का इंगित देखकर उन्होंने वृंदावन में ग्वालियर मंदिर का निर्माण किया। कानपुर के एक सेठ की पत्नी आई, 1 लाख रुपया बाबा आपको देनी नहीं आई, आप जहां चाहो आप इसे वहां लगा दो। बोले ठीक है, इसे ठाकुर जी के मंदिर के निर्माण में लगा दो। बाबा बोले कि देखो, ऐसी बात है कि मुझसे किसी काम की आशा मत रखना, ये विचार बड़ा अच्छा है, पर मंदिर निर्माण में लगाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, जो मन का अभिनिवेश चाहिए, मेरा नहीं हो सकता है। मेरा मन इन बातों में जाए, मंदिर निर्माण में जाए, मैं ये भी नहीं कर सकता हूं। आप उड़िया बाबा के मंदिर में चली जाएं। महिला समझ गई, उस धन से उड़िया बाबा के यहां एक मंदिर बन गया। एक दिन एक और रियासत के राजा आई, राजसी ठाट बाट में अशरफियों की थैली लेकर आए। 6 लाख रुपया तो बाबा ने इनकार कर दिया, लेकिन लाखों रुपए का अशरफी है तो शायद बाबा इनकार नहीं कर सकेंगे। बाबा को दंडवत किया, थैली सामने रख दी, जमकर बैठ गए बड़े विश्वास के साथ। भाई हम राजा हैं, हमारा सम्मान तो सब जगह होता ही है। जमकर बैठ गए। बाबा ने समझाया कि महाराज, आप ये अशरफियां भी ले जाएं और आप स्वयं भी पधारें। लेकिन बाबा के समझाने पर वो नम्रता के सर में, लेकिन अपनी बात कहते रहे। बाबा को क्रोध आया। बाबा ने क्रोध में उच्च स्वर में उनको अपशब्द बोले, गालियां दी और बोले अब जाओगे या नहीं। राजा तब भी न हिला, बोले नहीं जाता तो मैं अपना माथा फूंकता हूं। बोले अपना माथा फोड़ूंगा मैं। तब राजा वहां से उठकर चला गया। राजा ने एक वृंदावन के पंडित से कहा कि मैं तो उन्हें संत समझ कर गया, मगर संतोषित व्यवहार मुझे नहीं मिला। पंडित श्रद्धावान और भक्त हृदय थे। बोली महाराज क्षमा चाहता हूं,
आप में कोई कमी होगी। बोले क्या कमी? बोले आप सम्राटों के सम्राट, बादशाहों के बादशाह एक संत के पास, एक फकीर के पास राजा के वेश में अपने कर्मचारी साथ लेकर गए। आप साधारण श्रद्धालु के रूप में जाते तो और बात थी। राजा ने कहा ठीक है, मैं साधारण वेश में तुम्हारे साथ दर्शन करने चलता हूं। दोनों वहां गए। कुछ देर बातें करने के बाद उन पंडित ने कहा, बाबा सुना है कल एक राजा ने आपको बहुत दुख दिया, उसका कितना अमंगल होगा। बाबा बोले नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। राजा थे, आए थे, बड़े अच्छे थे, मैंने तो उन्हें गालियां दी, अपशब्द बोले, लेकिन वो शांत रहे। पंडित जी बोले, बाबा आपकी लीला समझ नहीं आती। सैकड़ों सहस्त्रों लोग आपको एक उच्च कोटि के संत के रूप में जानती हैं, हम लोग तो आप ऐसे रूप में मानते हैं। बाबा आपको क्रोध आएगा, आप अपशब्द किसी व्यक्ति के प्रति बोलेंगे, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मुझे उचित पात्र समझें तो अपनी इस लीला का रहस्य मेरे प्रति खोलकर मुझे थोड़ा सा समझा दें। बाबा मुस्कुराए, बोले पंडित जी यदि राजा उस धन को छोड़ जाते तो हमारे यहां जो साधु लोग रहते हैं, कईयों की बुद्धि धन में चली जाती, तो विरक्ति लेने के बाद धन स्वीकार करने का दोष उनको लगता और इस दोष का कारण राजा बनता, राजा का अमंगल होता। दूसरी बात, हम साधु लोग हैं, विरक्त लोग हैं, हम पैसा पास रखेंगे तो चोर डाकू को पता लगेगा राजा आया था, कुछ दे गया होगा, खोजने आएंगे तो निकलेगा भी सही। हम चोर डाकुओं की संतों के प्रति जो दृष्टि श्रद्धा की है उसको दूषित करेंगे, उसे प्रलुब्ध करेंगे, अपने जो साधु लोग हैं उनको प्रलोभन में डालेंगे, और जिसने पैसा दिया उस राजा का इस कारण अमंगल होगा। मैं नहीं चाहता था कि राजा इतना भक्त हृदय है, साधु सेवी है, उसका अमंगल हो। इस दृष्टि से मैंने चीख चिल्लाकर कहा, मैं जानता था कि कम चीख चिल्लाऊंगा तो राजा वापस नहीं जाएगा चीज लेकर, तो मैंने वो दवा दी, वो औषध दी, उतनी प्रचंड दर्जे की मैंने उतनी पोटेंसी की दवा दी जिससे राजा को लाभ हो सके। साधारण वेश में आया हुआ राजा पंडित बाबा के चरण प्रणाम करने लगा। बाबा ने पांव पीछे हटा लिए, बाबा चरण स्पर्श नहीं करवाते थे। राजा ने कहा, महाराज वह मूर्ख राजा मैं ही, मुझे तो आप पर संदेह हो गया था, पंडित जी की कृपा है कि आपके मुझे वास्तविक रूप को पता लगा। मैं तो आपसे बस अब एक ही वस्तु मांगता हूं और वो क्षमा है, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। बाबा किसी से पांव छुआते नहीं थे। एक बार बिहारी जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे चबूतरे पर बैठे थे, एक नवयुवक ने आकर पांव छू ही लिए। बाबा की आयु अधिक हो चुकी थी। जैसे ही वो लड़का इनके चरण छूने को आगे बढ़ा, वैसे ही इन्होंने पांव पीछे करने चाहे, पर उसने पांव जबरन पकड़कर उनके चरण माथा टेका कर सीधा लेट गया। बाबा का कुछ बस न चला, बूढ़े हो गए थे, उसकी पीठ पर 2-3 मुक्के गुस्से में मारी। बोले अब जाता है क्या नहीं? तब वो भागा। सब लोग जानते थे कि बाबा न तो चरण स्पर्श करने की किसी को आज्ञा देती हैं, न किसी को आशीर्वाद देती हैं, इस प्रकार के आचार में नहीं पड़ते। लेकिन एक बार विचित्र बात हुई, कलकत्ता में रामदास बाबा नाम के उच्च कोटि के एक संत थे, वो वृंदावन आए, पंडित बाबा से मिलने आए। उन्होंने पंडित बाबा के चरणों में माथा टिकाकर प्रणाम किया। बाबा मुस्कुराए और कोई आपत्ति न करी। बाद में किसी ने कहा, बाबा इतने बड़े महात्मा से पांव छुआ लिया आपने, और हम साधारण लोग छूना चाहें तो आप हानि करते। बोले मैंने पांव नहीं छुआए भैया, उनकी आज्ञा का पालन किया, जो उनकी इच्छा थी मैं उसमें बाधा नहीं बन सकता था। बहुत उच्च कोटि की महात्मा है।
यदि वे कहें चरण छुआओ तो चरण छुआने होंगे, और वो कहें चरण छुओ तो प्रसन्नता पूर्वक चरणों में लूट जाएंगे। बाबा की भजन पद्धति में लीला स्मरण और नाम जप की प्रधानता थी। बाबा रात को 2 बजे उठ जाते और ठाकुर की लीलाओं का स्मरण किया करते। बाबा करते थे या उन्हें होता था, कौन कह सकता है। नाम जप तो उनके जीवन की धारा का स्वाभाविक अंग बन गया था। उठते बैठते सोते जागते, निद्रा की अवस्था में भी नाम जप उन्हें करते स्पष्ट सुनाई दिया जाता था। उनकी अंगुली जो नाम जप के समय झोली से बाहर सीधी रहती है, जब करते करते ऐसी हो गई कि उसे उड़ा नहीं जा सकता था। प्रसाद पाते समय भी उसका प्रयोग नहीं होता था। वह उंगली मानो नाम को समर्पित हो गई। एक बार एक विद्वान ने कहा, बाबा नाम जप को आप बड़ा महत्व देती हैं, अन्य साधन भी तो हैं जो नाम जप से अधिक कठिन है, अधिक मूल्यवान है। बाबा बोले, भैया नाम जप कलयुग में एकमात्र भगवत प्राप्ति का साधन है। देखो इस युग में, कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध द्रव्य नहीं है। योग और ज्ञान आदि से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि जन्म अन्न शुद्ध नहीं है। अब तो पूजा अर्चन आदि भी कठिन है क्योंकि उनमें विधि निषेध है। केवल नाम ऐसा है जिसमें न विधि निषेध है, न धन या समय चाहिए, बस मन चाहिए, और ठाकुर को मन ही प्यारा है। नाम जप ही सर्वोपरि वस्तु है। एक बार पूरे बाबा की दाढ़ में असह्य दर्द हुआ। डॉक्टर गौरपद घोष को बुलाया गया दांत को उखाड़ने के लिए। उन्होंने भगवान का नाम लेकर दाढ़ को स्पर्श किया था, बाबा ने रोक दिया। बोले, मैं तुझसे दाढ़ नहीं निकलवाऊंगा। क्यों? बोले, ठाकुर को इतना कष्ट दिया तुमने। मेरी दाढ़ का दर्द इतना तो नहीं है कि ठाकुर को कष्ट दिया था तो उनका नाम लेकर दाढ़ निकालनी पड़े, तो रहने दे। 80 वर्ष के बाबा हो गए थे, शरीर रोगी होता जा रहा था, दुर्बलता बढ़ती जा रही थी, पर भजन संबंधी सारे नियमों का पालन विधिवत चल रहा था। वही रात को 2 बजे उठ जाना, दोपहर को 2 बजे तक भजन में अभिनिवेश, उसके पश्चात भिक्षा के लिए जाना, गोविंद देव जी के दर्शन करना, एकादशी आदि तिथियों पर निर्जल व्रत रखना, आंधी हो, पानी हो, तूफान हो, आचार्यों की तिथियों पर उनकी समाधियों पर जाकर दंडवत करना इत्यादि उनके नियम अक्षुण्ण चलते रहे। पर धीरे धीरे बाबा की भिक्षा जाने का मार्ग संक्षिप्त होता गया। दुर्बलता बढ़ गई थी। नियम रक्षा के लिए थोड़ी दूर भी भिक्षा के लिए जाना संभव न रहा। बस एक पास के बगीचे के फाटक तक जा सकते थे, इतना ही नियम निभा रहे थे। साथियों के द्वारा लाई गई भिक्षा के 2-1 टुकड़े ले लेते थे। इस योग्य भी जब न रहे तो अन्न त्याग दिया। 60 वर्ष से भिक्षान्न पर निर्वाह करते हुए बाबा को बिना भिक्षा का अन्न रुचिकर न लगा। केवल फलों का रस लेते, तख्त पर लेटे रहते। कुटिया से बाहर जाना होता तो सेवक तख्त पकड़कर बाहर ही जाते। पर उनका मन नाम और रूप में लगा रहा। नाम जब सब समय चलता रहता था। कभी कभी हंसी मजाक भी करते थे। एक बार 2-4 जने मिलकर तख्त पर बड़े बाबा को बाहर ले जा रहे थे। बाबा हंसकर बोले, राम नाम सत्य है। एक दिन ऐसा ही हुआ, ये उनका मतलब था, या शीघ्र होने वाला है, कदाचित संकेत दे रहे थे। लोगों ने इसे हंसी समझी। बाबा विनोद प्रिय थे, परिहास प्रिय थे, हंसी मजाक करते रहते थे। लेकिन बाद में पता लगा कि उन्होंने अपनी अंतिम लीला का एक इंगित किया था। और एक दिन संध्या का समय था,
बाबा के लगभग सभी प्रियजन उन्हें घेर कर बैठे थे। बाबा बोले, देखो ये शरीर न रहे ना तो फिर इस आश्रम बगीचे में मत आना, यहां से नाता तोड़ देता। जिनका बगीचा है वो जाने। तुम ये न समझना कि बाबा को बगीची में जगह मिली, बाबा तो चले गए, लगातार हम भी आते रहे तो अब ये बगीची हमें मिलनी चाहिए हमारी, ऐसा विचार मत करो। मेरा शरीर न रहे तो फिर यहां मत रहना, बगीची छोड़कर चली जाना। किसी ने कहा, बाबा आपकी समाधि। एक श्रद्धालु ने कहा, अगर आपके जाने की बात हो रही है और हमने यहां नहीं रहना तो यहां आपकी समाधि तो बता दे। बाबा बोले, समाधि मेरी कुछ ना है, तुम लोगों का भजन ही होगा मेरी समाधि। अगर तुम्हारी मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है तो तुम जैसा मैंने कहा है, जैसा चाहा है वैसा भजन करो, यही मेरी स्मृति, मेरा स्मारक बनेगा। एक ने कहा, बाबा उत्सव, आपके शरीर शांत होने पर कोई उत्सव ही तो करेंगे। उत्सव भी नहीं, उस दिन उस तिथि को सब लोग भिक्षा ले आना, एक जगह पाकर एक जगह बैठकर पा लेना, बस ये उत्सव हो गया। आश्रम के नई उम्र के साधकों की ओर देखते बोले, इनको संसार के प्रलोभनों से बचाना। दूसरे दिन राधाष्टमी थी। बाबा का निर्जल व्रत था। कृपा सिंधु नाम के बाबा को बुलाया, बोले, कृपा सिंधु गला सूख रहा है, पुराने घी की थोड़ी मालिश कर दे। कृपा सिंधु बोले, थोड़ा पंचामृत ले लीजिए बाबा, आपका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। नहीं नहीं रे, तो बाबा एक टुकड़ा मिश्री का ही ले लीजिए, तेरे हाथ जो मेरे व्रत ना तोड़। बाबा का भाव ये था कि मैं जा रहा हूं तो जाते जाते व्रत क्यों तोड़ा, तेरे हाथ जो मेरा व्रत ना तोड़। एकादशी के दिन फिर निर्जल व्रत। कृपा सिंधु बाबा पिया क्षण आदि ने कुछ लेने के लिए आग्रह किया, बाबा ने फिर हाथ जोड़कर मना कर दिया। व्रत न तोड़ने के अपने संकल्प पर प्राण की बाजी लगाकर स्थित रहे। कईयों का कहना है कि बाबा अभी तक बड़ा शासन करते थे, वो भी करते थे, भले ही दूसरों के भले में हो, लेकिन ये सब कर रहे थे। अब बाबा की बोली में बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वो ये नहीं कहते थे कि मैं चला जाऊंगा या तुम चले जाओ, अब उन्होंने तेरे हाथ जो मेरा व्रत ना तोड़ा। बाबा ने जो क्रोध का आरोप अपने ऊपर स्वीकार किया हुआ था, स्वरूप में स्थित होने से पहले उसको छोड़ रहे थे। द्वितीया की तिथि आई। बोले, एक इनके श्रद्धालु शिष्य थे, उनको ये बच्ची कहती थी, वैसे वो पुरुष देह में थी। उसको याद रहे कि हमारा सखी स्वरूप है। बोले, बच्ची देख, प्रिया प्रियतम आ गए। कृपा सिंधु बाबा ने कहा, बाबा प्रिया प्रियतम अकेले हैं या आपका सखी स्वरूप भी साथ है? बोले, स्वरूप साथ है, मुझे लेकर जाएंगे। चतुर्थी के दिन बाबा कुछ होश में आकर बोले, बच्ची रज का चबूतरा बनाकर मुझे उस पर लिटा दी। बाबा के मुख से शब्द सुनते ही मानो सबके प्राण उड़ गए। प्राणहीन अवस्था में सबने थोड़ी देर में रमण रेती आदि स्थानों के रज की शैया बना दी। बाबा को उनके आज्ञानुसार उस पर लिटा दिया। कुशल सिंह न्यायाधीश और उनके साथी हरि सिंह भी आ गए थे। कुशल सिंह जी गोविंद देव जी की प्रसादी माला लाए थे, उन्होंने माला बाबा के गले में डाली। माला का स्पर्श होते ही बाबा ने भौतिक शरीर त्याग दिया। गोविंद देव जी आए थे माला के रूप में अपने बचपन के साथी राम प्रताप को साथ ले जाने के लिए धाम में। माला के रूप में उन्हें देखा सबने, पर उनके स्वरूप में देखा केवल बाबा ने और अपने बचपन के दोनों साथी श्री कृष्ण के नित्य धाम को चले गए। श्री कृष्ण